ग्राउंड रूट लेवल तक पीटीआई को मुतहरिक करेंगे और हम किस तरह से जो ना फिर वो वोट में ट्रांसलेट कर सकते हैं जो हमारी हिमायत है वहाँ, प्लीज़। थैंक यू। देखिए डॉक्टर नाज, जो सिंध है और ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध में वो हालात हैं जो कि एक वक्त कराची में MQM की जब खौफ था लोगों का, वो अब इंटीरियर सिंध में है। ये जो जरदारी माफिया है वहाँ, ये इतने लोग डरते हैं इनसे, पुलिस को ये इस्तेमाल करते हैं, झूठे केसेस ये बनाते हैं, लोगों को इन्होंने बिल्कुल गुलाम बनाया हुआ है। लोग इनसे इतना खौफजदा हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं होता, और ये फिर हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए ये इन्होंने, इसके बावजूद कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में करप्शन है, सिंध में सबसे ज़्यादा वहाँ अंडर डेवलपमेंट है, गुर्बत ज़्यादा इंटीरियर सिंध में है, लेकिन वो लोग इनसे इतना खौफजदा हैं कि कोई खड़ा नहीं होता। तो मैं इंशाल्लाह इस बारी जब इलेक्शन है, मैंने पूरा इरादा किया हुआ है कि इंटीरियर सिंध की मैं कैंपेन करूँगा, और मैं उनके जितनी ज़्यादा आज़ादी या हकीकी आज़ादी की इंटीरियर सिंध में ज़रूरत है, शायद बाकी पाकिस्तान में नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कैंपेन करूँगा इस बारे आगे। सर एक क्वेश्चन ये है, जिब्रान आप अगला स्पीकर ले आए, मैं तब तक क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। अभी जो एक कोलिशन बना है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, इसमें एक बहुत ज़्यादा डायनेस्टिक रूप आया है, डायनेस्टिक पार्टीज़ हैं और उस पर एक बहुत ज़्यादा अवाम का रिएक्शन आया है। सो द क्वेश्चन इज़ कि इन पार्टीज़ के अंदर जो कि इतनी बड़ी पार्टीज़ हैं, इनमें से इस चीज़ के ख़िलाफ़ रिएक्शन क्यों नहीं आता? कि क्या वजह है कि शरीफ जो है वो PM बनेगा तो दूसरा शरीफ जो है वो CM बनेगा, चाहे केसेस हों चाहे कुछ हो? तो इन क्वेश्चन इज़ कि इन पार्टीज़, आपका क्या ख्याल है, इन पार्टीज़ से क्यों नहीं रिएक्शन आता? देखिए, सबसे पहले तो ये दोनों पार्टीज़ बड़ी पार्टीज़ नहीं अब रह गई। ये बड़ी पार्टीज़ थी। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान में, वो एक नेशनल पार्टी थी। ये अब सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी रह गई। और जो नून लीग थी वो भी एक वक्त पे उसने सारा जो राइटिस्ट वोट था वो खींच के वो इसने एक दफ़ा 2/3 अक्सरियत ली थी। वो भी अब सेंट्रल पंजाब की पार्टी रह गई, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये फैमिली पार्टीज़ हैं। और एक तो पब्लिक के अंदर वो लोग सोचते हैं कि सिवाय इनके ख़ानदान के इनको और कोई नज़र ही नहीं आता। ये बिल्कुल मेरिटोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। देखिए, डेमोक्रेसी क्यों छोड़ गई थी बादशाह को पीछे? क्योंकि डेमोक्रेसी में 2 चीज़ें थी जो बादशाह में नहीं थी। एक रूल ऑफ लॉ कि सब कानून के नीचे हैं, और दूसरी मेरिटोक्रेसी कि जो भी ऊपर परफॉर्म करता है वो ऊपर आ सकता है। ये बिल्कुल ही नेगेशन है डेमोक्रेसी। ना इनके अंदर कोई रूल ऑफ लॉ है, ये सारे इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं 30 साल से, और ये ऊपर बैठे हुए हैं। और दूसरा, कोई मेरिट नहीं है। अब वो इनके जो बच्चे हैं, मसलन मरियम है या वो है हमजा है या वो जो बिलावल है, इन्होंने ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं किया। इनके कोई क्रेडेंशियल्स ही नहीं है वहाँ बैठने के। और ये वो लोग हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, ये बादशाहों की तरह, शहजादों की तरह रहे हुए। इनको आम आदमी का भी समझ नहीं है, इनकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। बादशाह भी था तो उनके प्रिंसेस की बड़ी ट्रेनिंग होती थी, इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन प्रिविलेज्ड लोग हैं। और सबसे इनकी जो पार्टीज जो क्यों सुकड़ के छोटी सी पार्टीज रह गई हैं, क्योंकि इनके नीचे लोग जो हैं वो दरबारी बन गए इनके। वो इनको क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह बादशाह के कोर्ट में दरबारी होती है, दरबारी बन चुके हैं। इनके अंदर कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इनके जो दरबारी हैं कि ये इनमें से बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन वो इनके पीछे, मरियम के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं या बिलावल के पीछे। तो इसलिए ये जो इनकी पार्टीज हैं ये बढ़ नहीं रही हैं, कम हो गई हैं। तहरीक इंसाफ क्यों एक अब वाहिद पाकिस्तान की फेडरल पार्टी रह गई है? क्योंकि तहरीक इंसाफ में कोई फैमिली नहीं है, इमरान खान के रिश्तेदार नहीं है, या मेरिटोक्रेसी है। मुराद सईद जैसा आदमी ऊपर आ सकता है, अली मोहम्मद आ सकता है, जो भी हमारी जो परफॉर्म करता है ऊपर आ सकता है।